किसान यूनियन जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, नरेश टिकैत जिंदाबाद। जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की, इसको खून जलाने को, हमारा साथ दो। लड़ाई तो चलेगी, हमने तो बताया मौसम ठंडा, आंदोलन गरम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। मैं हूं आपके साथ बबले। इस वक्त मैं मौजूद हूं महामाया फ्लाईओवर पर। यहां पर जो किसान हैं उनका आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहे हैं वे लोग, क्योंकि इन लोगों की जमीनें जो है इनसे छीन ली जाती है, उन पर नवीनीकरण के नाम पर छीन ली जाती है इनकी जमीनें, और यहाँ पर कुछ नया बनाने के लिए बोल दिया जाता है। तो उसी को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं और कब तक इनका ये प्रोटेस्ट स्टार्ट रहेगा। सर, आपकी मांगे क्या है? देखिए, मांगे यहाँ पे 48 साल से एक ही मांग है कि भाई हमारा जो 10% है वो दिया जाए। हमारी जो आबादी है, जो हमारी आबादी पुश्तैनी आबादी है, उनको वहाँ के जहाँ पर जो बसे हुए वहाँ पर उन्हीं को वहाँ सुनिश्चित किया जाए, छोड़ा जाए। और जो हमारा प्रतिकर रुका है उसे वो दिया जाए, और जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी दी जाए, और जो रोजगार को ठेली भी है, यहाँ पर मजदूर भी हैं, उनको भी सुनिश्चित जगह दी जाए। आगे बहुत लड़ाई है। मैं आपके लिए नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद। जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की, इसको खून जलाने को, हमारा साथ दो। तो आप लोगों की ये जो महापंचायत है ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर खत्म होगी? ये हमारे महामाया फ्लाईओवर से लेके फ्लाईओवर यहाँ से लेके हमारे सेक्टर 6 तक चलेगी। हम यहाँ से अशोकनगर गोल चक्कर से पैदल मार्च करेंगे। टिकैत साहब का इंतजार कर रहे हैं, टिकैत साहब आ जाएंगे, उनके साथ सब लोग साथ में चलेंगे। तो राकेश टिकैत जी जो हैं वो आप लोगों का साथ देते हैं, वो बहुत अध्यक्ष हैं, तो उन लोगों मतलब इस बार वे आपकी क्या मदद कर रहे हैं? देखो, विपक्ष तो छोड़ा नहीं सरकार ने। अब एक राकेश टिकैत जी है जो हर पूरे भारत में लड़ाई लड़े किसानों की, नहीं तो ये लगा लो कोई अंग्रेजी शासन से कोई कम नहीं है। ये जबरदस्ती ऐसा हो रहा है जैसे अंग्रेज शासन में ना, अगर मांग करोगे, आंदोलन करोगे तो जेल भेज देंगे, मुकदमे लगा दिए जाएंगे। मतलब इतना अत्याचार कर रखा है कि अपनी कोई बात रखने के लिए कहते हैं ना सत्याग्रह करा था, अब तो सत्याग्रह भी नहीं कर सकते। 307 लग रही है, बताओ, कोई से घर में नजरबंद किया जा रहा है, घर में अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये ऐसे सरकार का तानाशाही चल रही है। अपनी मांग को लेके हम रोड पर उतर भी नहीं सकते। जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की, इसको खून जलाने को, हमारा साथ दो। टिकैत वो हस्ती है जो आज हमारे बीच में बैठी है। 13 महीने यही गाजीपुर बॉर्डर नरेगा की बगल में अब्दुल सत्तार को चुकाने का काम किया था। ये राष्ट्रीय सचिव है, तो आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका ये आंदोलन है वो कहाँ तक चलेगा और इनकी मांगे जो है वो कब तक पूरी होंगी। तो सर, आपकी जो मांगे हैं, आपका जो ये आंदोलन ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? ये जब तक ऐसा चलता रहेगा, जब तक किसान का उत्पीड़न चलता रहेगा, ये अथॉरिटी उत्पीड़न करती रहेगी, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। पुश्तैनी मकान तोड़े हैं हमारे, क्या दिया है हमको? जिन लोगों ने प्राधिकरण बसाया था उनको क्या दिया है? जिन्होंने 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये मीटर जमीन दी है उनको क्या दिया है? मुआवजे के नाम पर आप लोगों को कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया, सब ठगी चल रही है। जब आप लोगों का घर उजाड़ा जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है, तो आप लोगों को पहले बता दिया जाता है या अचानक से कर देते हैं? कोई नहीं बताता, सब अपनी कागजी फॉर्मेलिटी ऑफिस में पूरी कर लेते हैं। सेक्टर 18 में हमारे घर मकान तोड़ दिए गए हैं। उसी की वजह से अब हम लोग और भी ज़्यादा आक्रोशित हो चुके हैं और सब लोग यहाँ पर लड़ने। आप लोगों को क्या बताते हैं कि आप लोगों के घर पे बुलडोजर क्यों चला रहे हैं, क्यों आप लोगों को घर तोड़ा जा रहा है? जब हमारे यहाँ बुलडोजर आए तोड़ने के लिए हमें कुछ नहीं बताया गया, ना ही कोई हमारे पास नोटिस आया। शिव मंदिर सेक्टर 18 अट्टा में तो आपके घर पे बुलडोजर चला दिया है, आप लोगों ने तब कुछ किया नहीं उन हमने लोगों को? रोकने की खूब कोशिश की पर कोई हमारी सुनावट नहीं की गई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर किसान यूनियन हमारे साथ है, हमारे साथ लड़ रही है। तो आप लोगों के घर पे जो ये बुलडोजर चलाया जाता है, कौन लोग आते हैं चलाने के लिए, किन के बोलने पर आते हैं? अथॉरिटी के लोग। अब आप लोग देख
हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं, जो लोगों की मसीहा है, खासकर कहे तो किसानों के मसीहा है, गरीबों की आवाज़ सुनने वाले, किसानों की आवाज़ सुनने वाले, ये किसानों की बहुत मदद करते हैं। और आज भी हम जानना चाहेंगे इनसे कि आज जो किसानों ने ये आंदोलन किया है, ये प्रोटेस्ट जो शुरू किया है महामाया फ्लाईओवर से शुरू होकर जो शुरू हुआ है और सेक्टर 6 में ख़त्म हुआ है, तो इनसे जानते हैं राकेश टिकैत जी से कि ये आंदोलन किस तरह से किसानों का साथ देंगे। जो जमीनें अधिग्रहण की गई है उसका 10% नहीं दिया, वो इशू है। और पुरानी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, उसका ना किसान ने मुआवजा लिया, ना सरकार ने दिया, ना कोई समझौता हुआ। मतलब एक जबरदस्ती वे मकान तोड़े गए हैं। तो ये हमारे इशू है सारे। और आप लोगों ने कोर्ट में केस फाइल नहीं किया? कोर्ट तो यह जनता ही कोर्ट है, कोर्ट में किसकी जीत लग रही हो, कोर्ट से कौन जीत, ये तो यही आंदोलन से जीता जाएगा। आप लोगों का ये आंदोलन कब तक चलेगा सर? अभी तो बात करेंगे, यहाँ पे कमेटी आई है और जो भी कमेटी तय करेगी तो उसी आधार पे यहाँ पे काम करेंगे। तो जो आपकी ये पुश्तैनी जमीन वगैरह होती है, ये लोग बुलडोजर चला देते हैं। बुलडोजर चला दे, गुंडागर्दी है, बुलडोजर क्या वैसे चल रहे, गुंडागर्दी है। मांग ये है कि भाई पुराने मकान तोड़ रहे हैं, आबादी तोड़ रहे हैं, वो ना तोड़ जाए, उनके मुआवजे दिए जाए। जो 10% जमीन है जो देने की बात करी थी कि जमीन अगर किसान की जाएगी तो 10% उसको जमीन देंगे, तो वो एक इशू है। लड़ाई तो चलेगी, हमने तो बताया मौसम ठंडा, आंदोलन गर्म। लोग अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। देखो, आंदोलन होते रहेंगे तो ये कुछ देते रहेंगे। आप आंदोलन बंद कर दोगे या आपको देना बंद कर देंगे? ना ये है कि आज ही सारे कुछ मिल जाएगा, और आप अगर ढीले पड़ गए तो ये कुछ नहीं देने के। आज तो करेंगे इनसे बात, और टाइम रखना पड़ेगा भाई। मौसम ठंडा और आंदोलन गर्म, समझ गए? क्या समझे, नहीं समझे? मौसम ठंडा और आंदोलन गर्म, उसकी करो तैयारी। जिसकी आबादी का मामला है या किसी का मामला है, अपना ट्रैक्टर, अपना राशन, इतने इनसे काम करवाते रहो। जा रहे अभी काम ऊपर बात करेंगे इनसे, लेकिन अपने आंदोलन की तैयार रखो। यहाँ तो बहुत पहले आंसू गैस के गोले चले होंगे, यहाँ तो देखा नहीं किसी पे चला हो, ना किसी पर लाठी चली। वहां गोरखपुर का था एक मामला, अधिकारी के फोन आए उनसे, उसके किसान के गोरखपुर में कल, कहने लगा जी हमारी 100 एकड़ जमीन ले ली। मैं भाई जमीन ले ली, कहाँ जी, रेट क्या दिया? रेट कुछ नहीं दे दोबारा जी। मैं फिर आंदोलन कोई हुआ? अजी आंदोलन कर रहे थे, पुलिस आ गई, डंडे लगाए और सब भाग गए। 5 लोग पर मुकदमे हुए। मैं कोई आंसू गैस का गोला चला ना जी, किसी का लाठी लगी ना जी, तो फिर भाई जमीन सारी जागी। हमें बुलाइयो जब लाठी बच जा, किसान जेल में चला जा, हमारा आंदोलन वहां से शुरू होता है। गोरखपुर भाई महात्मा जी का वो है, और नहीं तो सब जमीन ले जाएगी। यही लखनऊ एयरपोर्ट पे 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। आप भी देखो अधिकारी जी, आप जानकारी, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, 1 रुपया भी। तो सरकार भाई फ्री में भी नहीं ले। लखनऊ को दूर नहीं है, एयरपोर्ट पे किसानों की जमीन ली। वहां पे दूसरा एक संगठन था, वो अपना हो गया, उसने किसानों को अपना काम कर दिया और दीवार खींच दी। हमने कहा भाई ये फ्री में जमीन दी कैसे, इसकी स्कीम तो बता दो। उन्होंने कहा जी 1942 में यह जमीन अधिग्रहण कर ली थी। 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, हवाई पट्टी के लिए जमीन ली थी और अधिग्रहण उसका आज करा। भाई 1942 में तो देश ही दूसरों का था, हमारा था ही नहीं। ये किसान आजाद नहीं हुए क्या? तो भाई पूरे देश में किसानों की जमीन पे बजी लाठी। अलग अलग स्कीम है, यहाँ की भी स्कीम अलग है। ये तो अडानी से भी खतरनाक है पॉलिसी।
12 लाख की जमीन 350 करोड़ रुपए में बेचेंगे, हिसाब लगा लेना। किसान को देंगे 12 लाख रुपए। आज एक का मामला है, कल दूसरे का होगा, सारे घर टूटेंगे, मुकदमे दर्ज होंगे। देश कोरिया बनने में टाइम नहीं लग रहा। अधिकारियों के भी हाथ में कुछ नहीं कि आप आंदोलन करोगे ये भी दे देंगे। कहीं ये भी है, सरकार की जो पॉलिसी है उसी पे ये भी काम करते हैं। अधिकारियों के भाव से उनकी क्या पॉलिसी है, सरकारों के चेहरा सरकार की पॉलिसी नजर आती है। आपको आंदोलन करने पड़ेंगे, अपने लोगों पर विश्वास रखो। यहां से देखो भाई, अपना इसे क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं, अपने जिलाध्यक्ष है कई जगह से आपके समर्थन में आ रहे हैं, और जो मंडल की मीटिंग होती है यहाँ पे गुड्डू प्रधान जो बुलंदशहर से है, आपके मंडल अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे आए हुए, तो अपनी आधा घंटा मंडल की मीटिंग भी चला ले। यहाँ पे बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कई जिलों के लोग यहाँ पे हैं, बागपत से भी हैं, तो और कौन सा रह गया, और अपुर से भी हैं, तो पांचों जिले के लोग आ रहे हैं जी। अलीगढ़ से भी है, लेकिन मंडल की भी हो जाएगी। LIO आप भी कुछ लिख देख रहे हो, आप लिखी दे तो अपनी मीटिंग भी कर लो, और आप लोग भी भाई मीटिंग भी देख लेना, इतने बातचीत भी करें। तो आपका धन्यवाद सभी लोगों का। पट्टो आप अभी यही देखो, अधिकारी यहाँ पे आए हैं, आप टाइम दे देंगे उनसे, सबसे बात करके अधिकारी आए हैं, उनसे मुद्दों पे बैठ के बातचीत होगी उनसे सबसे। एक आदमी यहाँ की कमेटी रहेगी, और जो भी कमेटी तय करेगी और अधिकारी तय करेंगे उसको यहाँ पे बताया जाएगा। क्योंकि भूमि अधिग्रहण जो हुई उसका जो 10% भूमि देते हैं, ये उसका मामला है। नई जो आबादी पुरानी है उसको ना तोड़ा जाए, वो एक बड़ा इशू है। दो बड़े इशू यहाँ पे हैं। लड़ाई तो चलेगी, हमने तो बताया मौसम ठंडा और आंदोलन गर्म। बरसात के बाद में आंदोलन शुरू होगा अगर अधिकारी नहीं सुधरेंगे। तो देखा आप सभी ने, जो राकेश टिकैत जी हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता है राकेश टिकैत जी, इन्होंने क्या कुछ कहा इस आंदोलन के बारे में कि आंदोलन महामाया फ्लाईओवर से शुरू हुआ था और नोएडा सेक्टर 6 में ख़त्म हुआ है, और अभी मीटिंग होने वाली है। अब देखना ये है कि इस मीटिंग में क्या होने वाला है। राकेश टिकैत जी ने जैसा कि कहा, आप लोगों ने सुना कि आंदोलन जो है वो गर्म होगा और मौसम ठंडा होगा। तो अब देखना ये है कि जो 40-50 सालों से किसानों की ज़मीन छीन के इनके घरों पर बुलडोज़र जो चला दिया जाता था, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और ये आंदोलन अब कौन सा नया मोड़ लेगा। इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडी टाइम्स। मैं बबली, कैमरामैन शानवार अंसारी के साथ इंडी टाइम्स।